अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी मित्रों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि और इस महाशिवरात्रि पर्व पर हम सदाशिव, शिव, महादेव आदि अनेक नामों से पुकारे जाने वाले एक विभूति का, एक देवता का स्मरण करते हैं। और श्री सद्गुरु मायानंद जी चैतन्य इनकी एक रचना में भी सदाशिव, शिव का उल्लेख आया है। आइए इस निमित्त से उस रचना का हम अवलोकन करें और अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से इस सदाशिव, शिव को जानने का प्रयास करें। सदाशिव, महादेव और शिव, इसका क्या तात्पर्य हो सकता है, ये जानने का प्रयास करें। शिव इस शब्द का अर्थ होता है कल्याण। जो सदा कल्याणदायी है वो सदा शिव है। और जो शुद्ध है, बुद्ध है और जो निर्लेप है, निराकार है, सर्वत्र है और जो द्वैत से परे हैं, एक है, अनंत है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, वो शिव है। और शिव का अर्थ कल्याण भी होता है। कल्याण का अर्थ होता है स्थायी भलाई, स्थायी कल्याण, और स्थायी कल्याण को ही शिव कहते हैं। लेकिन इस रचना में शिव का जो अर्थ ध्वनित किया गया है उसके अनुसार हम इस महाशिवरात्रि पर्व पर इस शिव को याद करेंगे, शिव का स्मरण करेंगे। जय देवी जय रेवा माता, तुम बिन अन्य नहीं या कलयुग में त्राता। जय रेवा माता, जब तुम विंध्याचल से प्रगटी जगहित को, दौड़े सब सुर दानव निज हित देखन को। सुंदर तनुगति लखी के लागे ढूंढन को, बोले प्रभु शिव ये नहीं जाने माता को। जय रेवा माता, भाषण यह शिव जी का सुन के सकुचाने। जय 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 करी गावही स्तुति जो मन माने। पराशक्ति हो प्रभु की तुमको जो जाने, सो पावे पद अपना भवनिधि नहीं माने। जय रेवा माता, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव यह गुण सुत तुम्हारे। जो है करता धरता हरता रूप धरे। तिनको गावत ध्यावत सुध तुम्हारी बिसरे। इस कारण जग डूबा सुख दुख में गहरे। जय रेवा माता, आरती यह अनुभव की लखी के जो गावे। रेवा जी का दर्शन निश दिन सो पावे। यही विधि कछु दिन बीते आप ही मिल जावे। मायानंद कहे फिर वह नहीं सकुचावे। जय रेवा माता, जय देवी जय रेवा माता, तुम बिन अन्य नहीं या कलयुग में त्राता। जय रेवा माता। सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने नर्मदा जी की आरती रची है और वो पद्य संग्रह में संग्रहित है। इस आरती को हम अनेक समय गाते हैं, लेकिन इसका जो मर्म है वो आवश्यक है रखना हमारे ध्यान में,
क्योंकि यदि हम इस आरती का मर्म हृदयस्थ नहीं कर सके तो ये आरती को याद करना, गाना कोई किसी महत्व का नहीं रहेगा और ये केवल एक शब्द विलास ही बनकर रह जाएगा। क्योंकि भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इस आरती के अंतिम चरण में कहते हैं कि आरती यह अनुभव की, यह अनुभविक आरती है। आरती यह अनुभव की लखिके जो गावे, यानी जो प्रत्यक्ष यथार्थ बोध को ध्यान में रखकर इस आरती को गाते हैं वो रेवा जी का दर्शन निश दिन सो पावे। वो रेवा जी का दर्शन निश दिन यानी हर रोज हर क्षण पा सकते हैं। और यही विधि कछु दिन बीते। और इसी तरह इस नर्मदा जी की आरती का बोध हृदयस्थ करके अगर हम कुछ दिन तक लगन से इस आरती को अनुभविक दृष्टि से और जिसे कहते हैं कि अनुभव की दृष्टि से ध्यान में रखकर अगर हम याद करेंगे, गाएंगे तो यही विधि कछु दिन बीते आप ही मिल जावे। इस प्रकार अगर कुछ दिन तक हमने ध्यास रखकर इस नर्मदा जी की आरती को समझा, जाना तो मायानंद कहे फिर वह नहीं सकुचावे। फिर वह बंदिस्त छोटा सा मर्यादित जीव भाव में स्थित नहीं रह सकता। मायानंद कहे फिर वह नहीं सकुचावे। फिर उसका संकोच नहीं रहता, फिर वो संकुचित व्यष्टि भावना में बंदिस्त नहीं रहता। इसीलिए इस आरती को अनुभव की दृष्टि से जानना आवश्यक है। तो आइए प्रयास करें। जय देवी जय रेवा माता। रेवा नर्मदा जी का नाम है और ये महाभारत के रेवा खंड में इसका उल्लेख आता है कि इस कलयुग में रेवा ही तारिणी होगी, रेवा ही हमें भव बंधन से छुड़ाने में सहायक होगी। इसके पूर्व गंगा सतयुग में, द्वापर में यमुना और इसी तरह कलयुग में नर्मदा हमें स्वतंत्र और जिसे कहते हैं कि बोध में स्थित कराने में सक्षम है। ये सद्गुरु यहाँ इंगित करते हैं और कहते हैं कि तुम बिन अन्य नहीं या कलयुग में त्राता। तुम बिन इस कलयुग में कोई भी अन्य तारण करने वाला त्राता नहीं है। जब तुम विंध्याचल से प्रगति जगहित को, जब ये नर्मदा मैया विंध्याचल से जगहित करने के लिए यानी विश्वहित करने के लिए प्रकट हुई तो दौड़े सब सुर दानव निज हित देखन को। सभी सुर अर्थात देव दानव अपना अपना हित देखने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि सभी अपने अपने हितों के विषय में जागरूक रहते हैं और अपने अपने यानी भलाई के लिए ही यानी प्रवृत्त रहते हैं। इसीलिए सुर अर्थात जो सज्जन पुरुष है, दो देव स्वभाव के हैं, जो विश्व कल्याणकारी मानसिकता के हैं वे, और असुर जिसे दानव कहते हैं वो भी अपने हित के लिए दौड़ पड़े कि हमारा क्या हित है नर्मदा जी के इस आगमन में, ये देखने के लिए। और सुंदर तनुगति लखी के लागे ढूंढन को, उस नर्मदा मैया की सुंदर तनुगति यानी उसकी जो सुंदर और यानी आकर्षित गति को देख करके वो कहने लगे कि बोले प्रभु शिव ये नहीं जाने माता को। तब शिव प्रभु जिनकी कन्या कहलाती है नर्मदा जी, वो कहने लगे कि ये अपनी माता को नहीं जानते, ये अपनी माता को नहीं जानते। इसका आशय क्या है? नहीं जानते का अर्थ क्या है? देख तो रहे हैं कि सुंदर तनुगति लखिके लागे ढूंढन को, लेकिन शिव कहते हैं कि ये माता को नहीं जानते। देख तो रहे हैं लेकिन माता को नहीं जानते। वो कितनी कल्याणकारी है इस विषय में देव और दानव इन दोनों को भी बोध नहीं है। भाषण यह शिव जी का सुन के सकुचाने, ये भाषण देव और दानवों ने सुना और संकुचित हो गए, संकोच में पड़ गए और जय 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 करी गावही
स्तुति जो मन माने, जय 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 जयकारा करते हुए मनमानी स्तुति करने लगे। और पराशक्ति हो प्रभु की तुमको जो जाने, तुम प्रभु की पराशक्ति हो। अपरा और परा ये दो यानी जिसे कहते हैं कि भाव है इस विश्वरूप परमात्मा के, परा और अपरा ये दो भाव है। और ये पराशक्ति हो प्रभु की तुमको जो जाने, इस प्रकार कि तुम प्रभु की पराशक्ति हो, यह जानकर जो तुम्हारी ओर देख रहे हैं सो पावे पद अपना, वही अपना पद प्राप्त करते हैं और फिर भवनिधि नहीं माने। और फिर ये जो भवनिधि है, जो सतत रूपांतरण होने वाला ये जो यानी गतिशील चक्र है, इसको वो नहीं मानते, यानी ये चक्र उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाने में असमर्थ रहता है, क्योंकि वो अपना पद पा लेते हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु सदाशिव यह गुणसुत तुम्हारे, त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद ये तीन गुणों को ही गा रहे हैं। वेद ये त्रिगुणात्मक है। तो यहाँ उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव यह गुणसुत तुम्हारे, यह तीनों गुण, सत्वगुण अर्थात विष्णु, रजोगुण अर्थात ब्रह्मा और तमोगुण अर्थात महेश शिव, ये गुणसुत है तुम्हारे। ये तीनों गुण तुम्हारे पुत्र है, सूत है। आप कैसी हो नर्मदा मैया? तो अष्टधा हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इस प्रकार का तुम्हारा अष्टधा स्वभाव है। और यही ध्यान में रखकर सद्गुरु इंगित करते हैं कि ये तीनों तुम्हारे गुण सूत है, ये तीनों गुण तुम्हारे पुत्र है माता। जो है कर्ता धर्ता हर्ता रूप धरे, और जो कर्ता यानी सत्वगुण, धर्ता यानी रजोगुण और हर्ता यानी तमोगुण, इन तीन प्रकार के रूप धारण किए हैं इसी आपके तीनों पुत्रों ने, जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इस नाम से जगत विख्यात है। और इन्हीं तीनों गुणों को वेद गा रहे हैं। तिनको गावत ध्यावत सुध तुम्हारी बिसरे, इनको ही गाते और इन्हीं का ही ध्यान करते हुए तुम्हारी सुध भूल गए, बिसरे, और इस कारण जग डूबा सुख दुख में गहरे। और ये तीनों गुणों को ही गाने में, इन तीनों गुणों के लीलाओं में ही रममान रहने से ये सारा जग सुख और दुख में डूब गया। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों में ही बद्ध होकर ये जीव सुख और दुख का भागी बन गया, और इसी कारण ये जग सुख दुख के हिंडोले में फंस गया और सुख दुख के झोल में गहरे उतर गया। हे देवी माता, इस तरह का यहाँ तीसरे चरण में वो वर्णन करते हैं। फिर चौथे चरण में वो कहते हैं कि आरती यह अनुभव की लकी के जो गावे, इस प्रकार के अनुभव की आरती जो ध्यान में रखकर, जो प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से प्रकृति माता का साक्षात्कार करके जो गाते हैं, उन्हें रेवा जी का दर्शन निस्दिन सो पावे। वही रेवा जी का दर्शन निस्दिन, एक एक क्षण उनको रेवा जी का दर्शन होता रहता है, क्योंकि रेवा जी का संपूर्ण स्वरूप ध्यान में रखकर वो नर्मदा जी रेवा जी की आरती अर्चना आराधना करते हैं, उन्हें ही ये ध्यान में आता है। और यही विधि कछु दिन बीते, और इसी प्रकार क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी के द्वारा हम जब इस विश्वरूप परमात्मा को जान लेते हैं और कुछ दिन इसका मनन चिंतन निधिध्यासन करते हैं, तो आप ही मिल जावे, फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती। वही नर्मदा मैया हमें यानी साक्षात्कार रूप से प्रत्यक्ष दर्शन देने लगती है, यानी प्रत्यक्ष हमारे अनुभव में आने लगती है। और मायानंद कहे फिर वह नहीं सकुचावे, मायानंद जी कहते हैं कि वह फिर अपने संकुचित व्यष्टि भाव में, संकुचित जीव भाव में नहीं रहते। और हे देवी मैया नर्मदा, इस प्रकार जो तुमको जानते हैं
वही भवनिधि नहीं माने, वही इस भवरूपी, इस सतत परिवर्तन होने वाले और सुख दुख देने वाले और अत्यंत चंचल और तेज गति से बहने वाले इस समय की धारा को जान लेते हैं, इसके परे जाते हैं और वही अनुभव में स्थित होकर इस विश्वरूप परमात्मा को जानकर विश्वरूप ही हो जाते हैं। तो आज महाशिवरात्रि की पुनश्च आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए शिव का श्री सद्गुरु भगवान मायानंद जी चैतन्य द्वारा किया हुआ निर्देश हमने दोहराया और उसका अवलोकन किया। इस नर्मदा मैया की आरती को हृदयस्थ करके हम भी भवनिधि पार करेंगे, इस विश्वास को आप सहित सबको देते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।